मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए पास से ये मैं आपको पत्तियां दिखा रहा हूं। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा रुद्राक्ष का पेड़ होगा? ये हिमालयन, हरिद्वार, देहरादून होगा या नेपाली होगा? जरा आप अंदाजा लगाइए। शिव पुराण में आप देखेंगे, जब पढ़ेंगे तो जब रुद्राक्ष बताया गया है कि कहां कहां किस किस जगह पे होगा, तो आप देखेंगे बहुत बड़ा हमारा प्लेन्स का क्षेत्र जो है, दूर दूर तक वो सारे नाम लिखे गए हैं। अब नए नाम हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी होता था, हमारे उत्तराखंड में तो होता ही था। उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश का ही जो है पार्ट था। बिहार में, अरुणाचल में बड़ी दूर दूर तक ये फैला था। ऐसा नहीं है कि केवल अंदर नेपाल में ही होता था। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज हम आपको ले चलते हैं अपने जड़ी बूटी की नर्सरी पर, जिसमें बहुत सारे पेड़ों के अलावा रुद्राक्ष के पेड़ों पर काम चल रहा है। जी हाँ, जो हमारे भारतीय रुद्राक्ष के पेड़ हैं और नेपाली रुद्राक्ष के पेड़ हैं, उनकी पौध में आपको दिखाता हूं। उनमें मैं आपको फर्क दिखाऊंगा कि कैसे जो भारतीय हमारे इंडियन रुद्राक्ष हैं और नेपाली रुद्राक्ष के पेड़ हैं, वो कैसे फर्क होते हैं। क्योंकि कई बारी मैंने देखा है कि आपको बहुत सारे जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, दुकानें हैं, वहां पर जो भारतीय रुद्राक्ष का पेड़ है वो भी अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन नेपाली कहकर बहुत ही ज्यादा दाम में बेच दिया जाता है। और आपको तो पता ही है कि रुद्राक्ष का पेड़ जो है बहुत धीमे धीमे बढ़ता है, तो बढ़ते बढ़ते 7-8 साल बाद उसमें फल आना शुरू होता है, और तब तक तो बहुत कुछ चेंज हो चुका होता है। और आप इतनी मेहनत के बाद जो है सोचते हैं कि नेपाली दाने निकलेंगे, और निकलते उसमें जो है हिमालयन, जो हमारे भारत के दाने हैं, वो निकलते हैं। तो क्या भारत में सबसे पहले तो नेपाली रुद्राक्ष का पेड़ लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, लगा रहे हैं। उसकी पौध से और पौध बनती है, डिफिकल्ट जरूर है लेकिन होती है, क्योंकि इसका जो सीड है वो बहुत ज्यादा टाइट होता है। आपको पता है ना रुद्राक्ष कितना ज्यादा टाइट है, कितना ज्यादा कठोर है। तो इसके अंदर से जो सीड निकलेगा, उसका जर्मिनेशन जो होगा वो बहुत ज्यादा टिपिकल होता है। उसके 2-3 चीजें हैं जिसके थ्रू उसको हम थोड़ा सा एक्सेलरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहां का जो तापमान है वो काफी गर्म है हमारे भारत का। शिव पुराण में आप देखेंगे, जब पढ़ेंगे तो जब रुद्राक्ष बताया गया है कि कहां कहां किस किस जगह पे होगा, तो आप देखेंगे बहुत बड़ा हमारा प्लेन्स का क्षेत्र जो है, दूर दूर तक वो सारे नाम लिखे गए हैं। अब नए नाम हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी होता था, हमारे उत्तराखंड में तो होता ही था। उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश का ही जो है पार्ट था। बिहार में, अरुणाचल में बड़ी दूर दूर तक ये फैला था। ऐसा नहीं है कि केवल अंदर नेपाल में ही होता था। अब जलवायु परिवर्तन के कारण आप खुद भी देख रहे हैं 2, 4, 5, 10 सालों से कि जो कटीले रुद्राक्ष थे, स्पष्ट मुंह के रुद्राक्ष थे, भारी रुद्राक्ष थे, उनमें कमी आती जा रही है। कई वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि 10,000 आप रुद्राक्ष ले रहे हैं तो उनमें से 2,000 रुद्राक्ष ही कटीले निकल रहे, बाकी 80% जो है एक तरीके से वो A क्वालिटी का या B+ क्वालिटी का है। कटीले वाले जो A+ क्वालिटी के वो काफी कम हो गए, और इस विशेषकर बड़े साइज में तो वो और भी दुर्लभ हो गए हैं, क्योंकि नेचर में कटीला भी हो और भारी भी हो, कलर भी उसका एकदम अच्छा हो, ऑर्गेनिक भी हो, तो वो उतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज नर्सरी में चलेंगे, साइड बाय साइड में आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा भारत के रुद्राक्ष हैं, यूजली उनमें 2 मुखी और 3 मुखी होते हैं। कभी कभार 1 मुखी भी निकलता है, वो भी थोड़ा सा रेयर हो गया। जो हिमालयन हमारा 1 मुखी है, तो मेनली 2 मुखी, 3 मुखी। और नेपाली में आपको पता है एक ही पेड़ में सारे के सारे निकलते हैं। उसमें 21 मुखी भी निकल सकता है, 14 मुखी भी निकल सकता है, 1 मुखी भी निकल सकता है, 5 मुखी भी निकल सकता है। अधिकांश जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे? 99.9% यूजली वो 5 मुखी, थोड़े से 6 मुखी, थोड़े से 4 मुखी, इस तरीके से निकलते हैं। और बहुत ही ज्यादा रेयर जो कमी हो जाएगी, फिर 7 मुखी, 4 मुखी, 3 मुखी, 1 मुखी, 2 मुखी और ज्यादा रेयर हो गए। 13, 14, 12 जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे और ज्यादा रेयर हो जाते हैं। तो ये तो सारी आपकी जो है थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई। अब आपके साथ कोई इस तरीके की ठगी ना हो कि नेपाली रुद्राक्ष के पौध के नाम पर आपको जो है भारतीय रुद्राक्ष का पेड़ दे दिया जाए। उसमें कैसे आप फर्क करेंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। और
ऊपर पहाड़ में केदार घाटी में, क्योंकि हमारे जो गांव हैं उधरी की तरफ हैं, तो वहाँ पे ठंडा जो है वातावरण है अंदर की तरफ, नेपाल की तरह है। थोड़ी सी बारिश भी बढ़िया हो जाती है वहाँ पे, ठंडक भी काफ़ी रहती है। यहाँ हरिद्वार देहरादून की अपेक्षा में इवन टिहरी भी अब गर्म होने लग गया वहाँ पे, लेकिन अभी ठंडा है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 4 से 5-6 महीने तो बर्फ़ रहती है। तो केदार बाबा भी फिर नीचे हमारे आते हैं, तो वो सारा जो एरिया है हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम का, वो सारा ठंडी जगह है। वहाँ पे हमने कुछ जो है नेपाल के पेड़ लगाए थे, जो अब बड़े हो गए हैं, कुछ सालों में और ज़्यादा बड़े होंगे। ये थोड़ी सी हमारी कमी रही कि हमारे जो अपने भारत के रुद्राक्ष के पेड़ थे, कुछ 100 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले लुप्त हो गए। और जो लोग हैं उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि अपने जो है केदार घाटी, 4 धाम है, अपना जो उत्तराखंड है, और भी जो जगह है, हिमाचल है, उसको सुदृढ़ बनाया जाए, लोगों को उससे अच्छा क्या कहते हैं वो रुद्राक्ष रख सके, डिपेंडेंसी कम कर सके। और कितना अच्छा होता कि केदार घाटी में ही, केदारनाथ के आपके क्या कहते हैं आशीर्वाद में ही, हमारे बाबा केदार के वहीं से ही घाटी से आपको यहीं का ही जो ओरिजिनल है वो रुद्राक्ष मिल जाता। क्योंकि नेपाल में धीरे धीरे जो है चाइना ने काफ़ी इन्फ्लुएंस करके कई सारी खराबियां भी उसमें डाल दी, जैसे हाइब्रिड डाल दिया और भी कई सारी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें डाल दी। जो रुद्राक्ष में काम करते हैं उनको ये सब चीज़ें पता है। तो उसमें हमारी आध्यात्मिकता बनी रहे, ऑर्गेनिकता बनी रहे, नेचुरल है वो बनी रहे, क्योंकि ये हमारी जो है आस्था है। हमारा जो है केवल आप समझ लीजिए कि भगवान शिव जो हैं वो रुद्राक्ष ही हैं, और रुद्राक्ष जो कहा जाता है भगवान शिव हैं। तो उसमें हमारी जो आस्था है सभी लोगों की, जो सनातन धर्मी है, स्पेशली जो शैवाइट्स हैं, शिव भक्त हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। और हाँ मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये जो रुद्राक्ष के पेड़ हैं, आप यदि इंक्वायरी करेंगे कि आपको चाहिए हैं तो ये भेजे नहीं जा सकते, ख़राब हो जाएंगे बीच रास्ते में ही। आप कहेंगे कि हम उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, आपकी नर्सरी से या यहाँ से ले लें, तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि ये जो पेड़ हैं बेचने के लिए नहीं है। ये नर्सरी तैयार हो रही है, जब ये थोड़े से स्थिर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, इनको कोई पशुओं से, कीड़े मकोड़ों से खतरा नहीं होगा, ये जब मजबूत हो जाएंगे 3-4 साल के जब हो जाएंगे और 6-7 फीट के हो जाएंगे, तो जो अलग अलग हमारे पूरे उत्तराखंड में देवभूमि में विशेषकर अलग अलग जो हमारे शिव मंदिर हैं उनके पास ये दिए जाएंगे, ताकि वहाँ पर ये लग सके। और जो नेपाली पौध है उसमें तो वैसे ही बहुत सारा जो है अड़चने हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी है, तो वो तो बिल्कुल भी अभी और भी ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि उसका रेप्लिकेशन ही बहुत ज़्यादा कम है और 90% जो उसकी पौध है वो मर जाती है और बहुत ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी है। तो वो तो कुछ लोग हैं जो ले आते हैं और एक दो पौध करके वो किसी तरीके से भगवान शिव के आशीर्वाद से बच जा रही है, जिनको अलग अलग ठंडी जगह पे हम जो अलग अलग हमारी रिसर्च है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, उसके बेसिस पे हम उसको लगा रहे हैं, उनकी जो है देखभाल कर रहे हैं। तो जब उसमें आगे चलकर 5-6 साल बाद, 10 साल बाद जब भी ईश्वर कृपा होगी, नेपाली रुद्राक्ष निकलेंगे तो आपको फिर उस समय दिखाएंगे। हो सकता है 3-4 साल में वो जो पहले के हमने पौध लगाई है वो तो अब काफ़ी बड़ी हो गई है, तो जब उसका फल आएगा, फूल आएगा, तो वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए एक छोटी सी वीडियो से, भूमिका काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, आप समझ सके, एक छोटी सी वीडियो से प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये किस तरीके से अलग अलग पेड़ होते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों देखिए, पास से ये मैं आपको पत्तियां दिखा रहा हूँ, क्या आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा रुद्राक्ष का पेड़ होगा? ये हिमालयन, हरिद्वार, देहरादून होगा या नेपाली होगा? जरा आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए आगे से पीछे से दोनों तरफ से मैं आपको ये पौध दिखा रहा हूँ। ये लेने के बाद करीब करीब 2 सीज़न इसके जा चुके हैं। जो हमारे नर्सरी के माली हैं, काफ़ी उन्होंने केयर करके रखी है। और नर्सरी में आप देखेंगे कि केवल रुद्राक्ष ही नहीं, जो भी आयुर्वेद के अच्छे पौध हैं, क्योंकि इसमें हम जो है फर्टिलाइजर्स नहीं डालते, किसी भी प्रकार का कोई स्प्रे नहीं होता, सब कुछ जो है गौ आधारित होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सारे रुद्राक्ष, ये उससे पहले के रुद्राक्ष हैं जो ज़्यादा बड़े हो गए हैं। ये आप देखिए,
जब आप बड़े रुद्राक्षों के पौध को देख रहे हैं तो देखिए ये इस तरीके के ये भारतीय रुद्राक्ष है। ये मदर प्लांट है, काफ़ी बड़ा हो गया है, उस हिसाब से तना भी मोटा हो गया है, इससे क्लोनिंग हो रही है। जो खेतीबाड़ी जानते हैं उनको पता है कि कैसे मदर प्लांट से क्लोनिंग करी जाती है। तो आप पत्तों पर ध्यान दीजिए, पत्ते देखिए, ये जो सारे पत्ते अभी तक मैंने आपको दिखाए शुरू से लेकर अभी तक के मदर प्लांट के 2 साल पुराने 1 साल पुरानी पौध के, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे के सारे हिमालयन इंडियन रुद्राक्ष के पेड़ हैं। ऐसे दिखते, बहुत सुंदर दिखते हैं और मजबूती अब इन्होंने पकड़ ली। अभी भी थोड़े फ्रेजाइल हैं, कमज़ोर हैं। तो जब ये और 2 साल बड़े हो जाएंगे, क्योंकि सब्र का काम है, लोगों के पास सब्र नहीं है। सब्र तो देखिए जो रिसर्च करता है, रिसर्चर हैं, उन पे ही सब्र रहता है। अब ये देखिए, ये आपको मैंने दर्शन कराया नेपाली रुद्राक्ष के पेड़ों की। ये जो नेपाली रुद्राक्ष के पेड़ हैं बहुत सारे मर गए, ऊपर ठंडी जगह पे बचे हुए हैं, वो थोड़े ज़्यादा बच गए प्लेन्स वाली जगह पे, जबकि ये फुटेल एरिया है। जो मैं आपको नर्सरी दिखा रहा हूँ एक फुटेल एरिया पे है। अब इन दोनों को हम अगल बगल स्क्रीन पर लगा के देखते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाला जो है वो इंडियन हमारा रुद्राक्ष का जो पत्ते हैं पौध है, और राइट में जो हम दिखा रहे हैं साइड बाय साइड वो नेपाली है। तो कभी भी आप यदि पौध को लें किसी तीर्थ स्थान से, कोई बेच रहा है, किसी नर्सरी से ले रहे हैं, क्योंकि नर्सरी में धीरे धीरे अब ये लोग इंडियन वाले तो रख ही रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये इंडियन पौध है या नेपाली पौध है। तो मेरे प्यारे शुभ भक्तों, उम्मीद है आपको बहुत आनंद आया होगा। अपने सामने आपने दोनों पेड़ देख लिए, वो भी कहाँ देख लिए, देवभूमि उत्तराखंड में। नेपाल की भी पौध आपने देखी, और हमारी जो हरिद्वार, देहरादून, हिमालयन क्षेत्र की जो हमारी भारतीय पौध है रुद्राक्ष की, वो भी आपने देखी। फर्क कई बारी बता चुका हूं। एलोकैर्पस जो है उसमें कई सारी प्रजातियां हैं, 200-250 हैं। जो नेपाली हमारी प्रजाति है जिसमें अपने आप जो है आगे एक बड़ा छेद और पीछे पूंछ की तरफ छोटा छेद होता है, वो एलोकैर्पस ग्रेनिटस रोबेक्स एक्स है। और इसी में अलग अलग तरीके से, जैसे हमारा हाफ मून शेप है, वो एलोकैर्पस तो है लेकिन उसकी जो प्रजाति है वो चेंज हो गई। ऐसे 200 से 250 इसकी प्रजातियां हैं। इसी तरह जो हमारा हिमालयन हरिद्वार देहरादून रुद्राक्ष है, 2 मुखी 3 मुखी यूजुअली, वो भी एलोकैर्पस है, लेकिन वो रोबोक्स एक्स जो है वो नहीं है। तो ये थोड़े से फर्क के कारण ही अलग अलग इसमें जो साइंस के हिसाब से, जो बोटॉनिकल नेम के हिसाब से उनकी क्लासिफिकेशन करी गई है, उनमें ये जो है मेन फर्क है। लेकिन उससे आपको आप तो कोई बोटॉनिकल साइंटिस्ट है नहीं, आप तो ये देखेंगे ना कि आपको कोई पेड़ दे रहा है कि ये जी रुद्राक्ष का पेड़ है, आप तो ये सोचेंगे कि ये नेपाली रुद्राक्ष का पेड़ है। लेकिन भारत में अधिकतर जो है आपको इंडियन रुद्राक्ष के पेड़ ही मिलेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी जगह से सर्टिफाइड ही क्यों ना हो। जैसे 300-400 पेड़ हम हर साल लगा रहे हैं, तो FRI से हम लेते हैं, FRI की नर्सरी है, पूरे बिल काट के सर्टिफाइड आपको देते हैं कि आपने हमारे यहाँ से रुद्राक्ष, इतने रुद्राक्ष दिए। गवर्नमेंट एशिया की सबसे बड़ी एजेंसी है। जो नेपाल के हैं तो हमारे बहुत सारे जो शैविज्म से जुड़े हैं, कोई गए तो वहाँ से वो ले आए, हमारा अपना नेटवर्क है, और उनको फिर मर जाते हैं। नेपाली जो पेड़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मर जाते हैं, उनका जो सर्वाइवल रेट है काफ़ी कम है, केदार घाटी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उसमें डेडिकेटेड एक इंसान को लगना पड़ता है, आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उनका चेंज करना पड़ता है। इंडिया वाला जल्दी से पनप जाता है, मदर प्लांट से भी बहुत अच्छी तरीके से उसकी जो और रेप्लिकेशन हो रही है, क्लोनिंग हो रही है, बहुत अच्छी होती है। ये नेपाली वाले प्लांट में थोड़ी सी कम होती है। आपके यदि कोई भी प्रश्न हो रुद्राक्ष से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में करिए, और अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।